सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। और आज हम हिंदी में एक नए स्वर के बारे में जानेंगे और ये है स्वर ओ। अब जो स्वर ओ है बच्चों, ये हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों में 10वें स्थान पर आता है। ओके, इसके उच्चारण में जो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, जो हमारा जो कंठ है उससे ध्वनि निकलती है और हम अपने लिप्स को रोल करके ये ध्वनि निकालते हैं। ओ, ओके। और अब हम स्वर ओ से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें अपनी फेयर हिंदी नोटबुक में राइट करेंगे। ओके, तो ये है स्वर ओ। ध्यान से इसकी बनावट देखिए। पहले हम अ राइट करेंगे। अ के दाईं ओर हम ओ की मात्रा लगाएंगे और ध्यान से देखिए बेटा, अ से आ बना, आ से ओ बना। ओके, और अब हम पढ़ेंगे ओ से शुरू होने वाले कुछ शब्द। ये देखिए, सबसे पहले ये जो चिन्ह है, ये जो ईश्वर का प्रतीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? ओम। ओम जो है वो सभी मंत्रों का सार है, सभी मंत्रों का केंद्र है। ओम का ओम जो है एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। ओके, ये देखिए ओम। उसके बाद अगली पिक्चर है, ध्यान से देखिए, ये आसमान की पिक्चर है और आप देख रहे हैं कि कभी कभी आसमान से बरसात के साथ साथ क्या गिरते हैं? ओले, यानी कि जमी हुई बर्फ। ओले, ओले। अब हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पढ़ो और सीखो से बुक पेज नंबर 42 पर दिए गए वर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। ओ ओ ओ ओस। सर्दियों के मौसम में ओस गिरती है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं और घूमने जाते हैं तो हम फूलों पर, पत्तों पर और घास पर ओस की बूंदें आसानी से देख सकते हैं। हमें हर कहीं इस मौसम में ओस देखने को मिल जाती है। ओस के बाद अगली पिक्चर किसकी है? ओ ओ ओ ओढ़नी। अब ओढ़नी किसे कहते हैं बच्चों? जिसे हम ओढ़ते हैं, ओढ़ने के लिए जिसे हम यूज करते हैं वो होती है ओढ़नी। ओढ़नी यानी कि जिसको ओढ़ा जाता है, वो आपकी चुन्नी भी हो सकती है। ठीक है, अगला शब्द है ओ ओ ओ ओखली। ये देखिए, ओखली जो है उसमें मसाले पीसे जाते हैं। मसाले पीसने के लिए हम ओखली का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है ओ ओ ओ ओठ। यहाँ पर बच्चों होंठ के लिए ओठ शब्द लिखा गया है। ओके, अब हम नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं। ओ ओ ओ और यानी कि की तरफ, किसी की तरफ, किसी की ओर। ओके, अगला शब्द है ओ ओ ओ ओज। ओज यानी कि तेज। किसी के चेहरे पे हम ओज देख सकते हैं, तेज देख सकते हैं, ग्लो देख सकते हैं। ओके, अगला शब्द है ओ ओ ओ ओम। मैंने आपको ओम का प्रतीकात्मक चिन्ह भी दिखाया और इसे हम कैसे उच्चारण करते हैं इसका? ओम।
अगला शब्द है ओ ओला। ओला यानी कि आसमान से गिरने वाली जमी हुई बर्फ। उसके बाद अगला शब्द है ओ ओस। ओ ओढ़। ओढ़नी को हम ओढ़ते हैं। ओढ़ना यानी कि कवर करना, ढक लेना। ढकने के लिए ओढ़नी का, सिर को ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए ओढ़नी का इस्तेमाल किया जाता है। ओ ओक। ओक यानी कि अंजलि। बेटा आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोग ओक से पानी पीते थे। वो पानी पीने के लिए ग्लास का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने हाथों को मिलाते ओक बनाते, अंजलि से पानी पीते। ओके, अगला शब्द है ओ ओहदा। अब ओहदा क्या होता है? पद, स्थान। ओके, किसी का ओहदा बहुत ही ऊंचा होता है, समाज में उनका पद, उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। और एक और नया शब्द है ओ से, वो है ओ ओणम। अब जो ओणम है वो एक त्योहार होता है। इस त्योहार को केरल के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कब मनाया जाता है ओणम? खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए इसे मनाया जाता है। जब किसान खेतों में बीज बोता है और फिर फसल उगती है और फिर जब अच्छी उपज होती है तब किसान बहुत खुश होता है। खुश होकर वो सभी मिलकर ओणम का उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। अब जो है आपका होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहले आप अपनी फेयर हिंदी नोटबुक में हेडिंग डालोगे ओ, फिर आप प्रश्न लिखोगे ओ से शुरू होने वाले शब्द, स्वर ओ से शुरू होने वाले शब्द। फिर एक एक करके आप सभी शब्दों को अच्छी हैंडराइटिंग में राइट करोगे। ठीक है बेटा? आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो थे वो शब्द जो हमने किए जो ओ से शुरू होते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके एंड में ओ आता है, जो ओ स्वर पर खत्म होते हैं। ऐसे शब्दों को भी आप सोचकर अपनी हिंदी नोटबुक में राइट करोगे। अब वो कौन कौन से शब्द हैं, चलिए मैम आपके साथ डिस्कस भी कर लेती हैं। आ ओ आओ, खा ओ खाओ, गा ओ गाओ, जा ओ जाओ। इसी तरह से और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपने सोचने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके बेटा? और आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका वर्क बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, थैंक यू, goodbye and have a nice day to all of you.